भगवती शुभ मंगल में आपके सामने आज कविता प्रस्तुत कर रहा तो इस प्रकार से गोविंद करे कागला गपा गुरु राम ने गोविंद पठाए। क्या बोला? अंतास से बोल, इनके साथ बोल, इनके साथ बोलना। इस समय ये दोहा बहुत बार रिपीट हो गया इसी साल में। भगवान ने जो है कबीरदास जी ने जो है गुरु की महिमा का इसमें वर्णन किया है कि गुरु जो है भगवान से क्या है, श्रेष्ठ होते हैं। गुरु किससे श्रेष्ठ होते हैं? भगवान से। हमको एक मार्गदर्शक होना चाहिए। देखो भगवान भी सब कुछ जानते थे। भगवान ऐसा नहीं भगवान नहीं जानते। भगवान तो वो भाई त्रिकालदर्शी हैं और सभी कुछ जानने वाले हैं, है ना। जो कोई गलती नहीं करते उसको भगवान कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब भगवान सर्वगुण संपन्न है। सीधी सीधी बात ये है, उनको सब कुछ आता है। लेकिन उन्होंने भी अपना गुरु माना। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ को उन्होंने गुरु माना। राम अवतार में, कृष्ण अवतार में जो है गुरु संदीपनि उनके गुरु बने हैं। जब भी जो है उन्होंने अवतार लिया तो इस धरती पर जो है मनुष्य रूप में जब अवतार लिया तो उन्होंने अपना जो है गुरु चुना, अपना गुरु माना। तो इसका मतलब गुरु की सत्ता जो है भगवान से क्या है, ऊपर है, श्रेष्ठ है। एक मार्गदर्शक के रूप में जो गुरु की जो है भूमिका होती है। तो गुरु का महत्व जो है किससे बढ़कर है? भगवान से बढ़कर। मतलब भगवान से बड़े कौन है? बल गुरु हैं। ये कह रहे हैं कबीरदास जी में। बार बार हम उसको आपको बताते हैं कि गुरु जो कुछ भी आपको बोलते हैं, जो कुछ आप बोलने के लिए कहते हैं, उसको जो है अक्षर से उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलत बात बता रहे तो आप उसका अक्षर से पालन करो, ऐसा नहीं। और दूसरी बात यह है कि गुरु कभी गलत रास्ता नहीं बताते हैं। चाहे अपने कुल गुरु हो, चाहे विद्यालय के गुरु हो। कुल गुरु भी होते हैं हमारे, जो हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं ना, करते हैं, करते हैं, वो भी गुरु होते हैं। जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी गुरु होते हैं। जो संत होते हैं, लोग संत होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, उनको भी गुरु माना जाता है ना। वो भी हमको शिक्षा देते हैं। तो जिनसे हमको शिक्षा मिलती है उनको, वो हमारे क्या होगी, गुरु हो गए। देखो मैंने गाड़ी जो अपने शिष्य से सीखी, गाड़ी जो चलाना जो है ना, उसको 5 महीने करवा रखा, ठीक। लेकिन उसके बाद वो मेरा क्या बन गया, गाड़ी ड्राइविंग का गुरु बन गया। तो मुझे उसको गुरु दीक्षा भी देनी पड़ी है। मेरा ड्राइविंग का गुरु हो तो गुरु कहीं किसी भी क्षेत्र में जो है गुरु हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। जिन सबको शिक्षा मिलती है, सीखने के लिए कुछ मिलता है, वो हमारे क्या है, गुरु हैं। उधर दिखाई दे रहा है कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ बारीक बारीक अक्षरों में। अब थोड़ा आंखें कमजोर हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक हो गया। षड्दोष पुरुषेण हातव्य भूतिमिच्छता निन्द्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। फिर दोबारा बोलो, षड्दोषा पुरुषेण हातव्य भूतिमिच्छता निन्द्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। बहुत अच्छा श्लोक है और शायद विदुर नीति का ये श्लोक है। विदुर नीति का श्लोक है। विदुर जो हैं पांडवों के चाचा हुए हैं, पांडव कौरव के चाचा हुए हैं और महाभारत के महामंत्री थे। वो धृतराष्ट्र के महामंत्री, हस्तिनापुर के महामंत्री थे। तो वो कह रहे हैं किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर बर्बाद होता है तो उसके 6 लक्षण हैं। कौन से लक्षण हैं? हमको भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आदमी डर गया तो वो भी बर्बाद होने के लक्षण में आता है। ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, निंद्रा में सोना भी नहीं चाहिए। जो ज्यादा सोता है वो भी बर्बाद होता है। तंद्रा मतलब आलस्य, ऊंघना, हर समय जमाई लेना, है ना, आलस्य फैलाना। उसमें आलस्य भी लिखा हुआ है लेकिन तंद्रा का मतलब होता है ऊंघना। ठीक हो गया। क्रोध, गुस्सा नहीं होना चाहिए 24 घंटा। सर पे गुस्सा चढ़ा हुआ है तो वो बर्बाद होने के लक्षण होते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा की जगह क्षमाशीलता अपनानी चाहिए। ठीक है ना। जो आदमी यदि किसी को बहुत बड़ा अपराध करने पर भी क्षमा करता है बोले, तो वो उसके अंदर भगवान का वास होता है। मान लो मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ठीक है, जो समाज की दृष्टि में क्या नहीं, अच्छा नहीं है, और मेरे गुरु ने मुझको क्षमा कर दिया, तो इसका मतलब मेरे गुरु के अंदर भगवान का वास है। ठीक। तो क्रोध नहीं करना चाहिए।
क्रोध भी नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है किसी काम को हमको मतलब दूसरे दिन के लिए टालना नहीं चाहिए। दीर्घ सूत्रता का मतलब क्या होता है, किसी काम को हमको दूसरे दिन के लिए क्या नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। ये सब किसके लक्षण हैं? सब किसके लक्षण हैं? किसके लक्षण? बर्बाद होने के लक्षण होते हैं। समझ में आ गया? ठीक हो गया। तो हमको भय भी नहीं करना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, आलस्य भी नहीं करना चाहिए, और आज के काम को कल के लिए भी नहीं टालना चाहिए, ठीक। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो नहीं तुम क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो सकते हैं, हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। तो इस श्लोक का मतलब है, नीचे लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कल मैंने आपको बताया था कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखो ग्लोब देखो, इधर सामने देखो, ये देखो, ये ग्लोब है ना, पृथ्वी कैसी है? गोल है ना, नारंगी की तरह गोल है। हमारी जो पृथ्वी का जो है वो है प्रतिरूप है, वो किसकी तरह गोल है? नारंगी की तरह गोल बताते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी का मॉड्यूल है, मॉडल है। ये पृथ्वी का क्या है? मॉडल है। अब देखो, ये है भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं। ये भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच, ठीक है ना। जो रेखा काटने मानी गई है, किसी ने कोई खींच सकता है पृथ्वी पर रेखा? तुम पृथ्वी पर रेखा खींच सकते, तुम यहाँ से पारीदार रेखा खींच सकते हो? खींच सकते हैं? यहाँ से रुपये आते खींच सकते हो? नहीं खींच, असंभव है ना, नहीं खींच पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मानी गई, ये काल्पनिक रेखा है, इसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं, ठीक। तो ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गई बात? इस जो भूमध्य रेखा है इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, शून्य अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इसके उत्तर में 90 है, ठीक, दक्षिण में भी 90 है। तो 90 दूनी कितना हो गया? 180 हो गया। और एक इसको मानेंगे तो 181 अक्षांश होते हैं, ठीक। इसके ठीक उत्तर में जहां भारत है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उत्तर में कर्क रेखा हो गई। और ठीक 23.5 डिग्री पर, ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। समझ में आ गई बात? भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कहीं खींची नहीं गई, पृथ्वी पे मानी गई हैं। भूगोलवेताओं ने मानी है इनको, वैज्ञानिकों ने माना है इनको। समझ में आ गया? और ये कल्पना भी है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। लेकिन चित्र लेकर के, सैटेलाइट से चित्र को लेकर के तब जाकर क्या हमारे भूगोलवेताओं ने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। चित्र लिया फिर जोड़ा, चित्र लिया फिर जोड़ा होगा उसको, तभी तो पता चला, नहीं तो कहां से पता चलना है ना। आसमान में गए, अंतरिक्ष में गए, चंद्रमा का अध्ययन किया, तो चित्रों के द्वारा तो लिया वहां से अध्ययन, है ना। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। समझ में आ गया? जीके का क्वेश्चन है। 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ये बीच में विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। 3 चीजें बोलते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। ये कक्षा 7, 6, 7, 8 का पाठ है वैसे, लेकिन हम बता रहे तुमको, कभी कभी आ जाता है तुम्हारे राजीव गांधी के पेपर में। समझ में आ गया? ध्यान रखो। और ये तो सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए था। तो और उसके उत्तर में जो कर्क रेखा हो गई, और दक्षिण में क्या हो गई? मकर रेखा हो गई। कर्क रेखा हमारे देश भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। टोटल अक्षांश 180 अंश है, 181 है। 0 डिग्री को लगा करके, 0 डिग्री को लगा कितने हो गए? 181। 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, ठीक हो गया। आज के लिए यहाँ के लिए इतना। लेकिन इधर बोर्ड में देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1752, बोर्ड पे लिखा हुआ है डेट 17 अप्रैल 2025, डेट थर्सडे। कौन सा डे है आज? ध्यान दो, मैं पढ़ाऊं, मैं किसी को भी उठा सकता पढ़ने के लिए, इसलिए ध्यान दो। नीचे लिख टुडेज थॉट, अनुशासन कठिन जरूर लगता है किंतु आदत बन जाए तो सफलता निश्चित है। पहले बोलता हूं तुमको, अनुशासन से रहो। हमको चुप बैठना जो है थोड़ा कठिन लग रहा है ना, लेकिन आदत पड़ गई तो सफलता निश्चित है। इसलिए अनुशासन पहली चीज है, अनुशासन को जरूर अपना अपने जीवन में। बार बार अनुशासन की बात होती है, जी ने कई बार आपसे ये बातें कर रखी है। नैरो में होता सकरा, संकीर्ण विचारधारा वाले को नैरो भी बोलते, नैरो माइंडेड। नैरो में संकीर्ण गली सकरा हो गया, नैरो माइंडेड, है ना। किसी के उसके अंदर आगे से जो विशेषण लगा देंगे
तो पतली गली, नैरो स्टेट पतली गली हो गई। नैरो माइंडेड, संकुचित विचारधारा वाला, संकुचित दिमाग वाला, ठीक हो गया। नीचे देखो, आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी की भी पुण्यतिथि है और विश्व हीमोफीलिया दिवस भी है 17 अप्रैल को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सन 1954 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ठीक है, हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति हुए हैं और 5 सितंबर को हम उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि पर उनको जो है सत्समन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और टुडे प्रेरणा कुमारी मीरा और टुडे सूरज कृष्णा कक्षा 2 की 3 ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।